अब आगे बढ़ते हैं। अलवर से आ रही खबर, मीरका गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दामाद ने सास की बेरहमी से हत्या की। लोहे की रॉड से सास की हत्या की गई। पत्नी के मायके आने से नाराज था दामाद। ससुराल पहुंचकर सास पर किया गया हमला। लोहे की रॉड के लिए ताबड़तोड़ वार। आरोपी दामाद मुकेश वारदात के बाद फरार। बताया जा रहा है कि मुकेश शराब का आदी है और अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर आ चुकी अपने मायके मीरका आ गई थी। देर रात करीब 3 बजे मुकेश अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होकर मीरका पहुंचा और घर में सो रही सास शिव प्यारी और पत्नी आ चुकी पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये 3 बजे रात के मेरे पास हमला हुआ था। किसने किया? रुकेश ने किया। क्या लगता है आपका? जवाई। अच्छा, किस पे किया हमला? छोरी पे किया, मेरे घर वाली पे किया, अजान से भी कर दिया। किसको? मेरे घर वाली को। और बेटी? बेटी घायल पड़ी है। मुदित गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो मुदित, क्या ये पूरा मामला है? ससुराल पहुंचकर सास पर इसने हमला क्यों किया, क्या रीजन बताएं? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है ये खैरतल थाना क्षेत्र के मीरा का गांव है, जहां पर ये घटना सामने आई है। लड़की जो है अपने पति से झगड़ा होने के बाद वो अपने मायके आ गई थी, लेकिन जो शराबी पति था वो उसको बर्दाश्त नहीं किया और उसके बाद वो वहां पर मायके पहुंच गया। और उसके बाद महिला के अपने यार दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा। कुछ साथी भी उसके साथ थे और उसने वहां पर दोनों पर लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिसके बाद उनके साथ लगातार जो मारपीट की, उस मारपीट में जो युवक है उसके सास की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी जो है गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे भर्ती कराया गया है। दोनों को अलवर चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया था और इसी दौरान रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी बेटी जो है वो अभी इलाज चल रहा है उसका, और वो भी गंभीर घायल बताई जा रही है। चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डीडवाना से खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको अवगत करा दें। बिजली लाइन की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। जी हां, मजदूरी का काम करते समय करंट की चपेट में पति पत्नी दोनों आ गए। नावा के रेलवे स्टेशन के पास की घटना है, जहां दोनों शवों को राजकीय उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सूचना पर नावा पुलिस पहुंची है मौके पर। मृतक पति पत्नी है कांकरिया गांव के निवासी। तो कोटपुतली से खबर है, जहां पर सांडों का आतंक देखने को मिला है। सांडों की लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाजार में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बाल बाल बचे बच्चे और मौजूद वहां पर लोग। नगर परिषद द्वारा एक्शन न लेने से नाराजगी है। शहर में आवारा सांडों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, ये लोगों का कहना है। वहां पर जितने भी स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है, ये लड़ते हैं खुले में। अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो फिर कौन जवाब देगा? हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, बताएं इस पर स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, कोटपुतली का मामला है, जहां कोटपुतली में आए दिन जो हमारा सांड है उनका आतंक देखने को मिलता है, लेकिन जो नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन है वो उनको पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आए दिन जो हमारा सांड है उनकी लड़ाइयों में कई बार दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और साथ ही जो आमजन है, राहगीर है, वो भी कहीं ना कहीं घायल होते हैं। और आज भी दोपहर के करीब जो सांड है वो आपस में लड़ने लग गए और बड़ी मुश्किल से जो बाजार के लोग थे उन्होंने दोनों सांडों को अलग करवाया। और जो लोग थे आसपास, जो राहगीर चल रहे थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है, जिनमें महिलाएं और कुछ बच्चे भी हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाएं भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। ये जो पूरा मामला है, इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब लाखों रुपए के टेंडर आवारा पशु, जो निराश्रित पशु हैं, उनको पकड़ने के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन लाखों रुपए के टेंडर होने के बावजूद भी जो निराश्रित पशु हैं और सांड है, इनको अभी तक नहीं पकड़ा जाता है। आखिरकार जो नगर परिषद स्थानीय प्रशासन है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे नजर आते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हिमांशु, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।